नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आप सबका स्वागत करता हूं आपका ही अपना चैनल केसी सर के क्लासेस में। दोस्तों आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा करेंगे और यह प्रश्न आप देख सकते हैं बहुत ही सरल सा प्रश्न है और यह प्रश्न बहुत उपयोगी इसलिए है क्योंकि इसमें हम एक एक नियम का प्रयोग करेंगे और बच्चों को इस प्रकार के प्रश्नों को बनाना आना चाहिए एक एक नियम का प्रयोग करके। मतलब यहां पर 12 किलो शक्कर का मूल्य दिया हुआ है तो हमें 1 किलो शक्कर का मूल्य पहले निकालना पड़ेगा, उसके बाद हम 3 किलोग्राम शक्कर का निकालेंगे, उसके बाद 770 ग्राम का भी निकालना है। मतलब यदि किसी वस्तु का वजन जो है किलोग्राम में दिया हो तो उसे हमें ग्राम में निकालना आना चाहिए और उसको जैसे 100 ग्राम है 10 ग्राम है इस प्रकार हमें निकालने आना चाहिए। तो हम इस प्रकार के प्रश्नों को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो आइए दोस्तों इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे बनाया जाता है। इस प्रकार के वीडियो के लिए आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और ऑल को टच कर दीजिएगा। तो चलिए इस प्रश्न को हम बनाते हैं। यहां पर देखिए हमको दिया गया है 12 किलोग्राम शक्कर, ठीक है। ये 12 किलोग्राम शक्कर का मूल्य ये देखिए ये दिया हुआ है, ये 12 किलोग्राम का दिया हुआ है हमें कितना 480 रुपए। अब ये तो तय है कि 12 किलोग्राम का है तो हमें 1 किलोग्राम का निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा जितना किलोग्राम दिया है उससे यदि ये भाग जा रहा है तो भाग दे दीजिए, है ना, और भाग जाएगा ही, अन्यथा दशमलव भी मान आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो हम दोनों साइड को 12 से भाग देते हैं या फिर ये कहा जाता है यहां पर जो संख्या है उसको इधर ला के भाग दे दीजिए। तो चलो हम ऐसा करते हैं तब भी हमारा उत्तर आ जाएगा। मतलब यहां पर 12 किलोग्राम है तो यहां पर 1 किलोग्राम शक्कर का मूल्य, इसका जितना भी मूल्य दिया हुआ है तो इसका मूल्य कितना दिया है 480 रुपए दिया है। तो हमें क्या करना है 12 किलो से मतलब 12 से भाग दे देना है तो ये भाग जाएगा 12 चौक 48 और ये शून्य आएगा, मतलब इतना रुपए। कुल मिला के है कि 1 किलोग्राम शक्कर का जो मूल्य है वो कितना आ रहा है 40 रुपए। ध्यान दीजिए अब हमें यहां पर 3 किलो का निकालना है तो निश्चित रूप से यहां से हम इसको अंडरलाइन कर देते हैं, यहां से हम 3 किलो का आसानी से निकाल सकते हैं। तो मतलब ये कहा जाए कि इससे हम एक समीकरण नंबर 1 बना लेंगे। चलो ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो जाएगा, हमारे लिए काम आएगा इसलिए हमने इसको अंडरलाइन कर दिया है। अब क्या करना है यहां पर देखिए 700 ग्राम, मतलब यहां पर 770 है तो हमें 700 ग्राम का निकालना है। उसके लिए आवश्यक है इसको हमें क्या करना पड़ेगा ग्राम में निकालना पड़ेगा। तो हम जानते हैं 1 किलोग्राम मतलब यहां पर हम लिख देते हैं 1 kg, 1 किलोग्राम होता है 1000 ग्राम के, ठीक है। मतलब यहां पर हम ये भी लिख सकते हैं कि जब 1000 ग्राम का मूल्य कितना है 40 रुपए है तो भाई यहां पर अगर हम 100 ग्राम का निकालना चाहें तो इसको हम क्या करें केवल 10 से भाग दे दें। 10 से भाग देने से जो बच जाएगा वो क्या है 100 ग्राम। यहां पर जब 10 से आपने भाग दिया तो ये कितना आ जाएगा 100 ग्राम का मूल्य आ जाएगा। तो इसको भी आपको 10 से भाग देना पड़ेगा, शून्य शून्य कट जाएगा तो यहां पर कितना आएगा 4 रुपए। मतलब यहां पर भी एक प्रश्न हमें मिल गया, यहां भी हम अंडरलाइन कर देते हैं। देखिए अब हमें क्या होगा यहां पर 4 रुपए, ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि 100 ग्राम का मूल्य 4 रुपए है। अब लेकिन हमको यहां पर एक और चीज दिख रहा है, ये देखिए यहां पर क्या है 70 ग्राम का भी आपको निकालना पड़ेगा। तो 70 ग्राम का निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इनको पुनः 10 से भाग देंगे। अर्थात जब इसको आप पुनः 10 से भाग देंगे 100 ग्राम को पुनः जब आप 10 से भाग देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 10 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर कितना हो जाएगा 4 को आपको पुनः 10 से भाग देना है तो ये हो जाएगा 0.4, लेकिन ये अभी तक इसमें है रुपए में है तो 0.4 रुपए, है ना। इसका मतलब यह इसको यदि मैं यहां पर लिखूं तो ये इसको कटा देंगे तो कितना बचेगा, यहां पर आ जाएगा 10 ग्राम। ये देखिए 10 ग्राम, अभी 10 ग्राम का ही मूल्य निकल गया। 10 ग्राम का मूल्य कितना निकल रहा है, यहां पर निकल रहा है 0.4, ये रुपए में निकल रहा है। चल ठीक है, लेकिन इसको हम पैसे में बदल सकते हैं। अगर रुपए में रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि इसको हम पैसा में बदलना चाहें तो 0.4 को हमें गुना करना पड़ेगा 100 से, क्योंकि 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं 100 पैसे। मतलब यहां पर कितना आ रहा है 40 पैसे, इतना हमेशा याद रखिएगा। इसका मतलब ये 10 ग्राम का मूल्य है, ये 10 ग्राम का मूल्य कितना आ रहा है 40 पैसे। तो अब हमें तीनों चीज मिल चुका है ना। मतलब आपको 3 प्रकार के उत्तर मिल गए हैं। जैसे आपको किलोग्राम में चाहिए तो हमने किलोग्राम का निकाल रखा है, ग्राम 700 ग्राम का चाहिए तो हमने 100 ग्राम का निकाल रखा है, और 70 ग्राम का चाहिए तो हमने 10 ग्राम का मूल्य निकाल रखा है। अब तीनों का मूल्य हम निकाल लेते हैं तो यहां से हम इस प्रश्न को मिटा देते हैं यहां से, ठीक है। जो हमें चाहिए उसे हम रख लेते हैं। तो हमें जो मान चाहिए उसको हम रख लेते हैं। देखिए यहां से हम क्या करेंगे, हमें जो मान चाहिए तो उसका मान हम निकालते हैं। सबसे पहले आपको कितने का चाहिए, यहां पर देखिए 3 किलोग्राम का
चाहिए, है ना। तो 3 किलोग्राम का मूल्य कितना होगा, तो भाई 3 किलोग्राम का मूल्य कितना होगा, जब आपको पता है कि यहां पर देखिए 1 किलोग्राम का मूल्य कितना है 40। तो अब देखिए मुझे पता है कि 1 किलोग्राम, चलो 1 किलोग्राम का मूल्य कितना है 40। तो 3 करने के लिए, इस 1 किलोग्राम को 3 किलोग्राम करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको 3 से गुना करना पड़ेगा। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, 3 से गुना करूंगा। तो ये देखिए 3 किलोग्राम यहां पर आ गया, 3 किलोग्राम का मूल्य कितना, 4 के 12 मतलब 120 रुपए, ठीक है। 4 के 12 120 रुपए आ गया, ये तो पहला हो गया। अब हमें 700 ग्राम का निकालना है, तो भाई हमें 100 ग्राम का पता है, अब इसको हमें 700 करना है तो 7 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। इसका मतलब ये है, तो 700 ग्राम हो जाएगा। मतलब आप 100 ग्राम को, ये देखिए 100 ग्राम को आपने 7 से गुना किया तो 100 ग्राम का मूल्य कितना था, यहां पर 100 ग्राम का मूल्य आपने लिखा था 4 रुपए, है ना। तो 4 रुपए को आपको 7 से गुना करना पड़ेगा। तो यहां पर देखिए ये 700 ग्राम हो जाएगा। ये देखिए हमने 700 ग्राम का मूल्य निकाल लिया, 7 चौक 28, यहां पर कितना आ रहा है 28 रुपए आ रहा है, ठीक है। तो 120 रुपए किसका है, 3 किलोग्राम का, और यहां पर 700 ग्राम का कितना आ रहा है 28 रुपए। अब हमें इस 10 ग्राम का और जोड़ना है। देखिए लास्ट में हम इसको प्रूफ भी करेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा कि वास्तव में ये उत्तर सही है या नहीं, ठीक है। अब देखिए हमें ये भी पता चल गया, तो इसको हम जोड़ देंगे। 700 यहां पर लिखते हैं 3 किलोग्राम और 700 ग्राम का यहां पर हम पुनः जोड़ देंगे 700 ग्राम का। तो ये कितना जोड़ना है इसमें 28 रुपए। चलो जोड़कर देखते हैं कितना हो जाएगा। तो यहां पर 8 आएगा और 2 और 2 4 हो जाएगा, और ये 148 रुपया अभी हो गया है। लेकिन भाई अभी तो आपको 70 ग्राम का और निकालना है ना, यहां पर 70 ग्राम, क्योंकि 770 ग्राम। तो भाई आपको कितने का पता था, 10 ग्राम का। ये देखिए 10 ग्राम का मूल्य पता है, तो इसको आप 7 से गुना करेंगे तब ये 70 ग्राम होगा। तो 10 ग्राम का कितना था, यहां पर 40 पैसा है, चाहे तो आप इसको 0.4 पैसे रुपए बोल सकते हैं, ठीक है। इसको आपको गुना करना पड़ेगा 7 से। तो ये कितने ग्राम हो जाएगा, ये 70 ग्राम का निकल जाएगा, 70 ग्राम का। तो ये कितना हो जाएगा 7 चौक 28 मतलब 2 रुपए और 80 पैसे, है ना। दशमलव के बाद कहें तो 2 रुपए 80 पैसे होगा। अभी 2 रुपए 80 पैसे को पुनः आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, तो 2 रुपए और 80 पैसे इधर जाएगा, तो इस प्रकार जुड़ेगा। कुल मिला के ये है कि यहां पर आ रहा है 80 पैसे, और 8 और 2 10 का शून्य हो जाएगा, ठीक है। 8 और 2 10 का शून्य, हासिल 1, यहां पर आ जाएगा इतना और ये इतना, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर हम किसका 3 किलोग्राम और 770 ग्राम का मूल्य निकालें तो उसका मूल्य कितना होगा 150 रुपए और 80 पैसे। यहां पर ध्यान दीजिए, यदि इसमें हम कितना किलो और जोड़ दें, तो देखिए अगर ये 4 किलो का होता, 4 किलोग्राम का रेट निकालते तो कितना होता, 4 चौक 16 मतलब 160 रुपए होता किसका, 4 किलोग्राम का। यहां पर अब हम प्रूफ कर रहे हैं 160 रुपए होना चाहिए था, लेकिन कब इसमें कितना ग्राम जोड़ देंगे, मतलब 770 ग्राम में कितना ग्राम को हम और जोड़ देंगे तब ये 4 किलो के बराबर हो जाएगा। तो यहां पर देखिए हम इसको जोड़ते हैं, यहां पर 3 जोड़ते हैं, है ना। तो यहां पर कितना आ जाएगा, शून्य आएगा, 7 और 3 10 का कितना हो जाएगा, शून्य हासिल 1 जाएगा। तो यहां पर कितना हो जाएगा 7 और 1 8, आपको उसको जोड़ना है तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 200, मतलब 230 ग्राम को यदि हम इसमें और जोड़े, मतलब 230 ग्राम के पैसे को यदि हम इसमें जोड़ दें तो कितना आना चाहिए, 160 रुपए आना चाहिए। तो 230 ग्राम का हमें मूल्य निकालना है, तो 230 ग्राम का कितना आएगा, तो 200 का कितना आ जाएगा, 200 ग्राम का तो आपको पता है, यहां पर हमको पता था कि 100 ग्राम का कितना था, 4 रुपए था। इसको आप गुना कर दीजिए तो इसका तो 8 रुपए हो जाएगा। चलो मैं 8 रुपए निकाल देता हूं, इसका 8 रुपए होगा, और ये 30 ग्राम है, 30 ग्राम, ठीक है। तो 30 ग्राम आपको पता है कि 10 ग्राम का कितना था 40, है ना, 40 पैसे। इसको आपको क्या करना है 70 ग्राम, है ना, 30 ग्राम और करना है, तो इसको 3 से गुना करेंगे तो कितना होता, 3 चौक 12, ठीक है, मतलब 120 पैसे, मतलब 1 रुपए 20 पैसे, ठीक है। अब इस 1 रुपए 20 पैसे को मतलब किसमें जोड़ना है, 8 रुपए में, है ना। तो इसको हम 1 रुपए 20 पैसे को जोड़ते हैं, 1 रुपए और 20 पैसे को किसमें जोड़ेंगे, 0 2 और ये दशमलव और ये 9, मतलब 9 रुपए 20 पैसे को, ध्यान दीजिएगा 9 रुपए 20 पैसे को यदि हम इसमें जोड़ दें तो वो 160 रुपए के बराबर आना चाहिए। जोड़कर देखते हैं, यहां पर देखिए 9 रुपए 9.20 मतलब 9 रुपए 20 पैसे, इसको जोड़ रहे हैं तो यहां पर शून्य आएगा, 8 और 2 10 का शून्य आएगा, हासिल 1 चला जाएगा, 1 9 और 1 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, हासिल पुनः 1 जाएगा, ये कितना हो जाएगा ये और ये, मतलब यहां पर दशमलव लगाएंगे तो देखिए अगर हम क्या करते हैं इस प्रकार जब हल करते हैं तो हमारा 160 रुपए किसका आ रहा है, 4 किलो का, मतलब हमारा उत्तर बिल्कुल परफेक्ट था। तो इस प्रकार आप एक एक नियम का प्रयोग करके इस गणित को बना सकते हैं। हालांकि आप इस प्रश्न को डायरेक्ट भी बना सकते हैं, लेकिन चूंकि बच्चों को एक
रैखिक नियम आना चाहिए। इसलिए यह वीडियो बहुत ही उपयोगी है, इसलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक बच्चों को शेयर जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही और गणित के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।